हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस साल का, अभी जो ये जनवरी 2025 का जो एफएमजी एग्जामिनेशन हुआ उसका पासिंग सर्टिफिकेट कलेक्शन। 27 फरवरी 2025 है आज का दिन, और 25 फरवरी से चालू हो चुका था। तो जिनका अभी जैसे कॉलेज है ए, अभी जैसे आप लोग जानते अगर होंगे, जो लोग मुझे पहले से फॉलो करे, मनपूल नाम का एक बंदा है। उसने उसने अभी एग्जाम दिया था, 181 मार्क्स भी आए उसके। तो उसके साथ मेरा 2-3 वीडियोस ऑलरेडी बन चुका है। तो उसका आज था 27 फरवरी को। तो अभी वो सुबह 10:30 बजे से 11 बजे के बीच में था। तो अभी मैं उससे बात करूंगा। बात करने के बाद फिर हम लोग बताने वाले हैं कि वहां का एंट्री क्या है, कैसा प्रोसेस है, क्या नहीं, कैसे कैसे चीजें करनी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट एक न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट एक अपडेट है। इस वीडियो को कंप्लीटली देखना, तभी आप लोगों को पता चलेगा क्या अपडेट है। एंड आई एम टेलिंग यू सीरियसली, बहुत बड़ा अपडेट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो डॉक्टर मनपुल, कॉन्ग्रेचुलेशन, आज आपने अपना पासिंग सर्टिफिकेट ले लिया। एंड मैं अभी आपसे जानना चाहूंगा कि वहां का प्रोसेस क्या था, फ्रॉम एंट्री टिल योर एग्जिट, अंदर क्या क्या चीजें हुए, एवरीथिंग आप बताइए। थैंक यू भैया। पहले तो ये था कि मेरा आज 27 को था। मेरा टाइम स्लॉट था 10:30 to 11। तो वहां पे हम 1 घंटे पहले ही पहुंच गए थे। तो वो था कि एंट्री के लिए गेट का वो था कि 10-15 मिनट पहले आना, वो बोले थे, क्योंकि वो जल्दी, अगर तुम जाओगे, किसी का 12 बजे स्लॉट है, अगर तुम उसी टाइम एंट्री एंट्री कर दोगे तो वही है कि तुम्हें वो वहाँ पे ऑडिटोरियम में बिठा देंगे। तो वही था कि बोले तुम्हारा जो भी एंड टाइम है उससे 20 मिनट पहले आ जाना। तो वो था मेरा 10:30, तो 20 मिनट पहले चला गया। फिर वहां से वो एनबीए के मेन मेन बिल्डिंग में गई। मेन बिल्डिंग में वहाँ पे ऑडिटोरियम में बिठा दिया। फिर लगभग 10:30 के होने के बाद गार्ड ने आके अनाउंस किया कि 10:30 वाले चलो। फिर हम 10:30 वाले गए, वापस बाहर गए उस बिल्डिंग से जहाँ पे हमने एंट्री की थी। तो दूसरी वाली बिल्डिंग का गेट था, वहां वहां पे हमने बोला सब डॉक्यूमेंट वगैरह, पेन वगैरह अपना रेडी कर लो। फिर फिर वो हमसे बोला था केवल एंट्री स्लिप निकालो अपनी। तो अपना हमारा एंट्री स्लिप देख के बस वही था कि हमें जो वो हॉल बना हुआ है बाहर, वो टेंट टाइप का बना हुआ है, उसके अंदर एंट्री करवा दिया। और जैसे मेरा सेक्शन सी था, तो वहां पे सेक्शन बने हुए थे एक साथ, मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं थी, 5-5 चेयर थी हर सेक्शन पे। A B C D तक ही था। और 5-5 चेयर बनी हुई थी, तो उनका जिनका जिस हिसाब से सेक्शन था उनके हिसाब से सबको बिठा दिया वहां पे। फिर वही था, जिसकी बारी आ रही है उसके हिसाब से अंदर बुला रहे थे। तो वहां पे उनकी वो फोटोग्राफ फिंगर लेके फिर हमें वापस बोला, उनकी जो तुम्हारा सेक्शन है उसी के सामने बैठ जाओ वापस। और फिर हमें कोई आइडिया नहीं था, जैसे ये वाला सेल्फ डिक्लेरेशन वाला, ये वीजा की एंट्री और वो वाला, उस टाइम हमें कोई आइडिया नहीं था। तो हम वहाँ उधर फिंगर देने के बाद हमें एक प्रिंट आउट दिया था, हमारी वैसे ही ऐसे कुछ टाइप का था, उसमें प्रिंट आउट था जिसमें हमारी फिंगर और वो सिग्नेचर का हमें दे दिया था। और उसके बाद वो एक गार्ड आया था, उसने हमें ये सेल्फ डिक्लेरेशन वाला दिया था, जिसमें वीजा वगैरह वाले सब एंट्री वाला। तो उसने बोला ये तुम्हें फिल करना है। ओके, सो वीडियो को आगे देखने से पहले एक बात सुन लो कि जैसे कि आप लोगों को पता चल चुका है कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप करना है। तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अगर आप लोगों को फिलअप कैसे करना है, क्या उसका प्रोसेस है, यू कैन गो एंड चेक दिस वीडियो। यू कैन गो एंड चेक दिस वीडियो। दो दो वीडियो बनाए मैंने, दोनों वीडियो को जाके देखो, तुमको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है। एंड उसके बाद इस बार का जो सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्मेट है वो कुछ लोगों को मेल पे आ रहा है और कुछ लोगों को नहीं आ रहा है। जिनको नहीं आ रहा है, गो इन द डिस्क्रिप्शन, वहां पर टेलीग्राम का एक मेरा चैट है, मतलब ग्रुप है, उस पे वो पीडीएफ मैंने डाल दिया है। जाके वो पीडीएफ डाउनलोड करो एंड उस पीडीएफ को फिलअप कर लो। उसके बाद वहां पर जब तुम लोग जाओगे दिल्ली में, और दिल्ली में जाने के बाद वहां पर अगर तुमको ब्लैंक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म देते हैं, तो तुम्हारे पास यहाँ पर घर पे फिलअप किया हुआ एक ऑलरेडी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म रहेगा, जिसको तुम आइदर वहां पर स्विच कर सकते हो, अगर सेम टाइप का है तो, मतलब जो फॉर्मेट होता है ना कि ऊपर जैसा जैसा लिखा हुआ है, अकाना ठिकाना वो सब। और अगर तुम्हारा सेम नहीं है तो तुम एटलीस्ट वहां कॉपी पेस्ट कर सकते हो। कितना, 5 मिनट लगेगा, देख देख के डेट उतारना है बस। ठीक है। एंड अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको फिर भी कंफ्यूजन रहेगा, फिर भी डाउट रहेगा कि कैसे करके सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप करना है, कैसे करके करना है। देखो, मेरी बात सुनो। तुम लोग जाके इस वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हो, उसमें मैंने अच्छे से पूरा डिटेल्स में बताया कि कैसे कैसे करके क्या क्या डेट्स देखना है, क्या क्या नहीं देखना है। अगर उसके बावजूद किसी से नहीं हो पा रहा है, कोई नहीं कर पा रहा है, किसी को कंफ्यूजन हो रहा है, डाउट हो रहा है, देन मैं तुम लोगों का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप कर दूंगा, बट यू हैव टू पे, ऑब्वियसली, 499। तुमको लग रहा होगा बहुत ज्यादा प्राइस यार, 499 रुपए, टेक्निकली 500 रुपए मैं लूंगा तुम्हारा। मैं सेल्फ डिक्लेरेशन फिलअप कर दूंगा। टेलीग्राम पे तुम लोग मुझे अपना पासपोर्ट का पूरा फोटो भेज देना, हर एक दिन का, मतलब हर एक ट्रैवल का, ताकि उसमें मेरे को सारा वीजा का स्टैम्प दिख सके, ताकि मैं सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप करके फोटो खींच कर तुमको भेज दूंगा कि ये रहा तुम्हारा सेल्फ डिक्लेरेशन। बट 500 रुपया, 500 रुपीज।
अब अगर तुम लोगों को 500 रुपया ज्यादा लग रहा है कि मैं तो तुम्हें लूट रहा हूं, देन इस वीडियो को देखो, खुद से फिलअप करो। मैंने सस्ता रखूंगा, मेरे पास 50 लोग आ जाएंगे जो लोग बोलेंगे कि अरे हाँ 50 रुपए में मैं फिलअप कर दूंगा। 500 लोग आ जाएंगे मेरे पास फिलअप करने के लिए, मेरे पास इतना टाइम नहीं है ऑब्वियसली। तो जिसके पास हो नहीं रहा है, जिसको समझ में एकदम नहीं आ रहा है, या फिर जिसको है कि नहीं चलो ठीक है 500 रुपया तो 500 रुपया, टेलीग्राम के जो ग्रुप है, टेलीग्राम के ग्रुप में वहां पर मेरा रहेगा क्यूआर कोड, वहां से मुझे डीएम करो, डीएम में मुझे बताओ 500 रुपया दो, आई विल फिल इट। अगर 500 रुपया तुम्हें महंगा लग रहा है, अगर लग रहा है कि नहीं 500 रुपया बहुत ज्यादा है, जाओ वीडियो देखो और वीडियो देख के खुद से फिलअप करो, सो दैट तुमको भी पता रहेगा तुमने क्या फिलअप किया। इसलिए मैंने प्राइस को ज्यादा रखा है। सो नाउ इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो सब लोगों को टाइम लगा, क्योंकि पहले कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि ये कोई मेंशन ही नहीं था, एंट्री स्लिप में केवल 2 ही पेज थे। तो सब लोग वही था कि पहले तो वो हेल्प भी कर रहे थे, वैसा वाला नहीं है कि तुम किसी से पूछ रहे हो तो तुम्हें डांट रहे हो वगैरह वाला, ऐसा कोई सीन नहीं था। तो पहले तुम जैसे मेरे से भी गलती हो गई थी, तो मैंने उनसे दूसरा लिया, तो मुझे दूसरा पेज भी दे दिया था। फिर मैं उनसे हेल्प भी लिया कैसे फिल करना है वगैरह। और मुझे फिर भी थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया, तो मेरा दोस्त दूसरे सेक्शन में, ए सेक्शन में बैठा हुआ था, बगल में ही है, चेहरे चेहरे 10 मीटर का गैप है, एक ही जगह है, पूरा एक ही टेंट बना हुआ है, बड़ा टेंट। तो फिर उससे पूछ के सब वगैरह वो फिल कर लिया। फिर उसके बाद में उन लोगों ने दोबारा किया, जिन्होंने फिल वगैरह कर लिया है, वो वापस सी सेक्शन के सामने उनका बना हुआ है गेट, वो छोटा सा बना हुआ है, तो उसके अंदर एंटर किए। फिर उन लोगों ने हमारे जैसे एंट्री स्लिप, एडमिट कार्ड, और मेरा लगभग आधार प्रूफ, और जो मैंने सेल्फ डिक्लेरेशन वो फॉर्म भरा था, उसमें वो था कि वो फिल करने के बाद पूरा टोटल तुम्हारा ड्यूरेशन कितना तुम वहां पे की अलमाटी में वहां रहे हो, तो वो वाले पूरा मिला के लास्ट में टोटल करके वो वाले तुम्हारे कितने मंथ हुए, जैसे मेरे 30 मंथ हुए थे, किसी के 28 हो रहे थे, किसी के 29 हो रहे थे, तो उस टाइम पे वो हमने उनको दे दिए। और जो भी 2-3 डॉक्यूमेंट थे वही वाले, जो एडमिट कार्ड वगैरह, एंट्री स्लिप और वो सेल्फ डिक्लेरेशन वाला, वो दिया। तो उन वो देने के बाद उन लोगों ने हमें वो वाला जो पासिंग सर्टिफिकेट दे दिया। पासिंग सर्टिफिकेट देने के बाद वापस से और 4 स्लॉट बने हुए, A B C D E, आगे उसी उसी रो में थोड़े आगे बने हुए उसी कैंप में। तो वहां पे जाके हमने बैठ गए चेयर पे, मेरे जैसे मेरा नंबर है, चेयर खाली हुई, तो वहां पे मैं गया, मेरे डॉक्यूमेंट, एंट्री स्लिप वगैरह, मेरा पासिंग सर्टिफिकेट, और उन लोगों ने जैसे पासपोर्ट मांगा मेरा, और मेरी डिग्री मांगी, और आधार कार्ड मांगा। और मेरा था कि वो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट का पूछा, तो मेरा 2018 का था, तो मैंने 2018 वाला एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट दे दिया। फिर बेसिक्स बेसिक्स क्वेश्चन पूछे, नाम वगैरह, उससे पहले भी जहाँ मुझे पासिंग सर्टिफिकेट दिया था, बस वही पूछा था, मेरा नाम क्या है, पापा मम्मी का नाम, और कहाँ से की, और तुम्हारे मार्क्स कितने, वही वाले। और वहां जब वो पासिंग सर्टिफिकेट वगैरह, वो डिग्री वगैरह दिखाई, उन लोगों ने भी ज्यादा कुछ नहीं पूछा। वहां पे वो जमा कराया, फिर उन लोगों ने बोला दूसरी चेयर पे बैठ जाओ, जहाँ पे वो लोग सभी 10-15 चेयर पास में रखी हुई थी, वहां पे बैठो, तुम पानी पियो, वहाँ कॉफी भी अवेलेबल थी, और ब्रेड पकौड़ा वगैरह, जिसको जो भी खाना है वो वगैरह प्रोवाइड करवा रहे थे। तो उसके बाद में 10 मिनट का टाइम उसमें लग रहा था, वहां पे वो डॉक्यूमेंट देने के बाद फिर वो नाम अनाउंस कर रहे थे। जैसे मेरे से तो नहीं पूछा, जिससे किसी से हुआ था, सेल्फ डिक्लेरेशन वाले फॉर्म में ऑनलाइन वाला ड्यूरेशन भी लिखा रहे थे कि तुमने कितना ऑनलाइन किया हुआ है। जैसे ऑनलाइन का स्टार्ट हुआ था, जैसे हमने मार्च मार्च 2021 में, मार्च 2000 2020 में वो लॉकडाउन लगातार हम आ गए थे, उससे लेके और 2021 के सितंबर अक्टूबर में हम रिटर्न हुए थे, उसके बीच वाला पीरियड ऑनलाइन था। जैसे हुए थे वो 20 मंथ के आसपास हो रहे थे, उसमें से हमने वो 6 महीने माइनस कर लिए, वो अपनी 3 महीने की वो छुट्टियां रहती है, तो ऐसे करके लगभग अराउंड 13 to 14 मंथ वाला ऑनलाइन वाला लिख दिया। लेकिन किसी को तो बुला के लिख रहे थे, और मुझसे नहीं पूछा था, तो मैं तो ऐसे आ गया था। फिर वो मुझे पासिंग सर्टिफिकेट पे वो जितने भी स्टाम्प वगैरह, मोर, सिग्नेचर वगैरह करवा के मुझे दे दिया था। फिर लास्ट में एक स्टार्टिंग में जब एंटर किए थे, तो एक बार रिव्यू वाला फॉर्म भी देते हैं कि तुम्हें यहाँ की फैसिलिटी कैसे लगी, स्टाफ का बिहेवियर कैसा है वगैरह, कि पोलाइट है वगैरह, ये सब रिव्यू के लिए वो वाला भी दिया था, कि वो जाते टाइम पे तुम फिल कर उसका वो वाले नंबर उसमें मार्क करके वो वाला दे देना, और लास्ट में हमारा वो जो भी पासिंग सर्टिफिकेट था वो देख के फिर एग्जिट हो गए। बस यही वाली प्रोसेस थी, और कोई ज्यादा वो वाला एक्टिक नहीं था कुछ भी। अच्छा, तो तुमने बोला कि पासिंग सर्टिफिकेट तुमको पहला वाला जो सेटिंग था जब तुम घुसे, और जो सेक्शन हम्म। सी था तुम्हारा, वहां पर हम्म। तुम्हारा फिंगरप्रिंट और फोटो लेने के बाद तुमको पासिंग सर्टिफिकेट उसी टाइम पे प्रिंट करके दे दिया।
जैसे उस रूम के अंदर जैसे सी सेक्शन में दो बैठे हुए हैं, दो कंप्यूटर के साथ बैठे हैं, तो पहले वाले हाँ कंप्यूटर पे गए थे तो मेरा फिंगर और फेस आईडी लेके मुझे एक प्रिंट आउट दिया था, ऐसे ही एडमिट कार्ड टाइप का था जिसमें फोटो वगैरह थी, अच्छा, फिंगर एक वगैरह, नॉर्मल प्रिंट आउट दिया था, एक नॉर्मल नॉर्मल टाइप प्रिंट का आउट। प्रिंट आउट दिया था। हाँ वो वो नॉर्मल प्रिंट आउट लेके वापस से एक दूसरे जगह गए, वहां पर भी सी सेक्शन जो नहीं तुम्हारा सी है। नहीं 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 नहीं, वो लेके मैं बाहर आ गया था, जो सी सेक्शन के हाँ उसी पहले वाले सी सेक्शन के बाहर बैठ गया था चेयर पे। हाँ, फिर और तुमको सेल्फ और डिक्लेरेशन फॉर्म दिया वहां पर। हाँ वहां पे वो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, और उसके वो बाद सब सेल्फ वो वाले, डिक्लेरेशन फॉर्म, फिर तुम्हारा वो जो प्रिंट करके जो निकाल के दिया था वो चीज, तुम्हारा एडमिट कार्ड, वो सब लेके वापस से एक दूसरे सी सेक्शन की जगह पर गए, पहले वाले सी सेक्शन में। वापस आए, वहीं पर वापस हाँ आए। हाँ, क्योंकि उसमें दो मैम बैठी हुई थी चेयर, पहली वाली तो फिंगर और वो ले रही आ, थी, तो दोबारा वापस अच्छा, किया कि इसी में फिर वापस आ जाओ। इधर। पहले वाले ओके। सी सेक्शन में, पहले वाले सी सेक्शन में वो राइट साइड में बैठी थी, वो वाली फिंगर वगैरह फोटो वगैरह लेके प्रिंट आउट दे रही थी। हम्म फिर हमें बाहर बिठा दिया, हम्म बोले तुम्हारा नाम अनाउंस करे तुम वापस आ जाना, क्योंकि उन्हें पता था कि हम्म वो वाला तुम्हें सेल्फ डिक्लेरेशन वाला हमें कोई आइडिया नहीं था, तो हमें फिल करने में हम्म टाइम लगेगा, तो उस हिसाब से हम्म हमने हमें वेट करवाया। फिर वो भरने के बाद वो नाम अनाउंस करके राइट साइड में एक और उसी सी सेक्शन के पहले वाले सी सेक्शन के सामने एक और बैठी थी, तो वहां पे हमारा वो एंट्री स्लिप, सेल्फ डिक्लेरेशन वगैरह वो देख के और नाम वैसे नाम वगैरह पूछ के और मार्क्स वगैरह पूछ के वो पासिंग सर्टिफिकेट दे दिया था। उसमें पासिंग सर्टिफिकेट में ओके। वहीं पे हमारा थंब लगाया और सिग्नेचर करवाए। और फिर उसके हम्म बाद दूसरा वाला सी सेक्शन, मतलब एक और सी सेक्शन था कि उस वाले सी सेक्शन में चले जाओ, सी सेक्शन वाली लाइन में बैठ जाओ। वो वाले सी सेक्शन वाले लाइन में तुम्हारा पासिंग सर्टिफिकेट, और पासिंग सर्टिफिकेट मतलब तुमको पहले वाले सी सेक्शन में ही पासिंग सर्टिफिकेट मिल गया प्रिंट पहले करके। पहले वाले सी सेक्शन में। हाँ। अब उसके बाद दूसरे वाले सी सेक्शन में जब तुम गए, बाहर निकल के दूसरे तरफ जो एक और सी सेक्शन है वहां पर गए, तो वहां जाने के बाद वहां पर तुम्हारा पासिंग सर्टिफिकेट, तुम्हारा डिग्री, तुम्हारा पासपोर्ट, तुम्हारा आधार कार्ड, सारा डॉक्यूमेंटेशन चेक किया गया। हाँ उन लोगों ने वो सब चेक किया। नीट यूजी वाला को तुमको कोई, पूछा था एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है या नीट वाला है, तो मेरा 2018 का दिखाया। उन लोगों ने वो बस उन्होंने क्रॉस चेक किया वगैरह, और कोई वैसे क्वेश्चन वगैरह नहीं किया था। ओके, और वो कास्ट सर्टिफिकेट टाइप का कुछ लोचा कास्ट वहां पर हुआ? सर्टिफिकेट का किसी से नहीं हुआ था, और कोई लोग ऐसे डिस्कस भी नहीं कर रहे थे कुछ, मतलब ये कास्ट वाला किसी से नहीं पूछा था। और 10th 12th की भी मेरे से भी नहीं पूछी, लेकिन एक दो फ्रेंड से 12th की पूछी थी, और एक से डिग्री के बारे में भी पूछ रहा था, मेरा फ्रेंड था बगल में, क्योंकि वो हमारी डिग्री है बैचलर ऑफ हेल्थ केयर वाली, तो वैसे पूछ रहा था ये वाला कैसा सीन है वगैरह। मेरे से तो कुछ नहीं पूछा था, वही वाला बस इतना ही, उन्हें वो सब डॉक्यूमेंट दे दिए थे। ओके। और तुम्हारे वहां पर ऐसा कोई था जिसका मार्क्स जो है नीट यूजी का ओबीसी से ऊपर और जनरल के नीचे था, उसके वजह से उसको कास्ट सर्टिफिकेट पूछा गया हो? ऐसा वाला केस तो नहीं देखा भैया, मे भी कोई नहीं होगा उनमें से, मे भी। हम्म बस हम्म एक वाला सीन हुआ था ऐसे ही, उसके टोटल मंथ ऑफलाइन वाले वहां अलमाटी में स्टे वाले हो गए थे लगभग 25 से कम थे। तो वो उन्हें तो बोल रहा था तुमने 24 या पता नहीं 23 था, इतने मंथ में कैसे तुम्हारी एमबीबीएस हो गई कंप्लीट वगैरह, ये कैसी एमबीबीएस है वगैरह। तो फिर पता नहीं वो रोने लग गई वहां पे, वो हो गई थी, डर गई थी, फिर थोड़ा कुछ ऐसे हुआ पूछा वगैरह, लेकिन लास्ट में जाके उसको दे दिया था सर्टिफिकेट वाला। और कंपनसेशन लेटर मांगा तुमसे? कंपनसेशन जैसे मेरे एक दोस्त से पूछा था कि हाँ तुम्हारा इतना ऑनलाइन हुआ है वगैरह, तो बोला तुम वापस जाके कर सकते हो क्या, बोला नहीं हमें इसके लिए वो कंपनसेशन दिया है, तो बोला दिया है क्या, तो उसने मांगा तो उसने दिखा दिया वो, बस उन्होंने देखा और बोला ठीक है। बस बोला कि तुम्हारे इतने हैं तो बस क्लिनिकल पे थोड़ा अच्छा ध्यान देना, तुम लोगों ने कम मतलब वो ऑफलाइन किया है, तो वही बस बेसिक। जैसे मेरे से कुछ नहीं पूछा, लगभग से कुछ नहीं पूछा, एक दो से ऐसे पूछ रहे थे, और वाले उतना कुछ ज्यादा एक्टिव नहीं था। हम्म ओके ओके, फिर ठीक है। वहां पे उससे दिए पासिंग सर्टिफिकेट, उसी के पास था, और हमारे जो डिग्री वगैरह पासपोर्ट वगैरह सब रिटर्न कर दिए। बोला वहां पे बगल में ही था, बगल वाले चेयर पे बैठो, चाय पियो वगैरह, कुछ भी चाय पियो नाश्ता करो वगैरह। और फिर वो 5 या 10 मिनट के बाद नाम अनाउंस कर रहे हैं। फिर नाम अनाउंस के बाद में तुम्हें वो पासिंग सर्टिफिकेट भी अलग एक दो मोहर और लगा के फिर तुम लेके जा सकते हो। ओके, मतलब पहले वाले सेक्शन में तुमको पासिंग सर्टिफिकेट प्रिंट करके मिल गया जिसमें तुमने साइन किया और थंब प्रिंट लगाया, तब ठीक है। लगा। उसके बाद वापस से वही पासिंग सर्टिफिकेट आगे दूसरे वाले सी सेक्शन में जमा कर दिया, और फिर उसने जी तुम्हारा जी। नाम बुलाया तो तुमको वो पासिंग सर्टिफिकेट वापस से मिला। उस बंदे ने नहीं नहीं, वो दूसरे वाले सी सेक्शन ने तो ले लिया था, उस वाले बंदे ने तो फिर हम्म चेयर पे बैठे थे, उसके साइड में और बैठे थे दो चार चेयर लगा के, तो वो लोग नाम अनाउंस हम्म करके वैसे वाले बोल के ये तुम्हारा ले लो ओके ओके सर्टिफिकेट। ओके, तो तुम्हारे पासिंग सर्टिफिकेट में एक गोल सा स्टैंप जैसा मारा होगा कागज के हाँ ऊपर। वो हाँ वो पेज पे प्रिंट किया हुआ हार्ट टाइप का वो वाला।
हाँ, हार्ड हार्ड टाइप का एक प्रिंट हुआ होगा ना, स्टैंप हाँ, मारा होगा गोल वो सा। वाला उन लोगों ने करके दिया। हाँ, वो वाला लास्ट में करके दिया। ओके, तो ठीक है। तो अभी सेल्फ डिक्लेरेशन का जो है वो पीडीएफ टेलीग्राम के लिंक पे मैं डाल दूंगा, तो लोग जाके हम्म। चेक कर लेंगे। एंड हाँ, क्योंकि उनको नहीं लगेगा टाइम, हमारे वाले टाइम किसी को पता नहीं था, इसलिए आधे घंटे से ज्यादा, कि हमें 1 घंटे से प्लस ही लग गया था। अभी सब लोगों को पहले, अब जिम्मे किसी के लोगों के मेल पे भी आ रही है सेल्फ डिक्लेरेशन वाला कि तुम भर के ले जाना, तो उनको अब उतना टाइम नहीं लगेगा। मे बी ये 30 या 40 मिनट में सबका हो जाएगा। और वैसे हो वाला जाएगा। कोई लोग बोल रहे हैं ग्रुप में कि बेस अलग वाले सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, वैसा वाला किसी, हमारे वाले टाइम तो किसी से नहीं पूछा, बाकी का आगे का पता नहीं, पूछे नहीं पूछे वो आइडिया नहीं। हम्म। ठीक है। ठीक है, बढ़िया है। तब तो फिर कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारा पासिंग सर्टिफिकेट हो गया। अब अब बस स्टेट बस स्टेट का, स्टेट काउंसलिंग की वेट है बस। हाँ, स्टेट का काउंसलिंग का वेटिंग रहेगा। सही है, जी। बढ़िया है। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर मनकूल। एंड अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड अच्छा हुआ कि आपका बहुत जल्दी हो गया, तो हम लोग ये वीडियो बना पाए, तो आप लोगों को पता रहेगा कि कैसे उन्हें जाना है। फुल्ली प्रिपेयर्ड होके जाएंगे वो लोग भी मेंटली। और पिछले हाँ, बार हम लोगों का जैसा हुआ था उससे बहुत ही डिफरेंट है, हमारे टाइम से बहुत डिफरेंट है। जितना जैसा मैंने बोला था, मेरा एक्सपीरियंस उससे कम्प्लीटली डिफरेंट था ये। बट ओके, एट द एंड ऑफ द डे सबको पासिंग सर्टिफिकेट मिल जा रहा है, दैट्स इम्पोर्टेंट। हाँ, तो किसी का ठीक ऐसे है। इश्यू नहीं, रोक नहीं रहे हैं, बस सबको मिल जा रहा है। बस नॉर्मल है, कोई नॉर्मल प्रोसेस है, उतना कुछ हुआ नहीं है। ओके, ठीक है डॉक्टर मनकूल, थैंक यू सो मच। एंड ओके। ठीक है, आप रेस्ट कीजिए, पूरा दिन आप बिजी थे आज। मैं ठीक है, हम लोग ठीक। मिलते हैं बाद में फिर। ओके, जरूर। जरूर बाय बाय, जरूर। टेक केयर। बाय।